अस्सलाम वालेकुम। आइए अब हम आपको फ़ार्म की सैर कराते हैं, अंदर जानवर दिखाते हैं, किस तरह के जानवर हैं। ये देखिए, ये हमारी प्योर फ्रीजियन होल्स्टन फ्रीजियन काउज़ हैं। ये पेडिग्रीड काउज़ हैं और ये 4 काउज़ अभी आपको नज़र आ रही थी। ये सारे बच्चे हैं जो कि हमने फैटनिंग के लिए पाले हुए हैं। इनकी फ़र्दर डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियोस में दिखाएंगे कि हमने कितने के लिए, कहाँ से लिए। ये हमारी भैंस है और ये 2 सेक्शंस हैं। इसमें ये हमारी गाय जो हमने सबसे पहले ख़रीदी थी और ये उसका आगे बच्चा था। ये नासिर भाई हैं जो हमारे फार्म का ख़्याल रखते हैं और ये यहाँ पे थोड़ा सा काम चल रहा है। ये असल में ये जो नाली थी ये इतनी गहरी नहीं थी तो पानी इससे स्पिल करता था, तो इसको डीप कराया जा रहा है, जिस वजह से यहाँ पे थोड़ा है। ये पानी के इनकी हौज़ियाँ अभी अभी हमने बनवाई हैं ताकि अंदर ही रहे। ये गाय भैंस का बच्चा है, तो ये यहाँ पे खाते पीते हैं। वो पीछे अगर आप देखें तो वहाँ पे अभी इनके बंकर्स बन रहे हैं। तो ये इन फ्रीजियन काउज़ में से जो है 3 तो प्रेग्नेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और एक ने जो है ना वो बच्ची दी है और अभी वो मिल्किंग पे है। तो वो सारी डिटेल हम आपसे शेयर करेंगे। हमने कहाँ से ख़रीदी, कितना दूध देती है और क्या इनकी खुराक है, वो कमिंग वीडियोस में दिखाएंगे। अभी सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि इस फार्म के अंदर क्या है, और आने वाली वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या आप अपने फार्म पे हम लोग कर रहे हैं और किस किस तरह से स्पेस को यूटिलाइज़ करके आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो ये हमारी काव है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ये बड़ी गुस्से वाली काव है क्योंकि जब हम लेके आए थे तो इसने 2 4 5 दिन इतना शोर मचाया कि पूरे गांव को जो है ना वो पता चल गया कि जी इनके पास एक गाय आई। चलिए बाहर जाके अब आपको बाकी का फार्म दिखाते हैं। ये देखें, यहाँ पे ये गंद मचा हुआ है अभी थोड़ा क्योंकि काम चल रहा है। ये पानी की एक हौज़ी हमने फ़िश फार्म करने के लिए बनाई थी। ये वाला प्रोजेक्ट अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। ये देखें, ये साइलेज की बेल्स पड़ी हैं। साइलेज अभी हमने अपना लगाना शुरू नहीं किया, इसलिए हम बेल्स बाहर से ले रहे हैं। तो ये सारे बंकर्स में अगर अभी आप देखें तो ये सारी बेल्स ये 2 4 दिन पहले ही आई थी। ये सारे जो है ना बंकर्स, उसमें वो थोड़ी पीछे तूड़ी पड़ी है और आगे ये सारे साइलेज की बेल्स पड़ी हैं। तो अब हम आपको अपने बाग वाले सेक्शन में ले जाते हैं। यहाँ पे ये हमने सारे दरख्त लगाए हुए हैं, सागवान के दरख्त हैं और कौन कौन से दरख्त हैं ये सारी हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि ये दरख्त हमने कितने साल पहले लगाए थे और अब इनकी क्या पोजीशन है, कौन कौन से दरख्त हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इनका रिस्पांस रहा। सागवान का सब कहते थे कि मेरे की ज़मीन पे नहीं लगेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त इनका रिस्पांस रहा है। पिछले सीज़न में क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ा था तो इनके पत्ते सड़ गए थे, लेकिन इस मौसम में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है ना वो थोड़े से पौधे भी बड़े हो गए हैं, थोड़े स्टेबल हो गए। ये देखिए मुर्गियाँ फिर रही हैं। ये भाग रही हैं, डर रही हैं। और ये देखें, ये सारे लाइन में रो में लगे हुए हैं। 3 रोज़ इनकी लगी हुई, ये 3 रोज़ इनकी लगी हुई हैं। साइड पे ये सारा बाड़ पे हमने पॉपुलर लगाया हुआ है क्योंकि वो थोड़ा सीधा ऊपर जाता है। तो वो जो है वहाँ पे फिर उसकी प्रूनिंग करके साथ साथ उसके जो है ना वो हम जो गैप्स हैं वो फिल करते रहते हैं हर सीज़न में। तो अभी नया ही फार्म है, मतलब 3 एक साल हुए हैं, 2 तकरीबन आप 2 ढाई साल हुए हैं इसको लगे हुए। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इसकी शेप बनती जा रही है। तो जो है आगे चल के अब हम आपको दिखाएंगे कि और फार्म पे क्या क्या है। ये अब यहाँ पे ये थोड़े थोड़ी जो है चारा लगाया था जानवरों के लिए, वो काट दिया हुआ है, थोड़ा सा रह गया। ये बीच में हमने एक छोटा सा गार्डन सा बनाया हुआ है, इसमें सारे इर्द गिर्द जो हैं इसके फ्रूटिंग ट्रीज़ लगाए हुए हैं। लेमन भी लगा हुआ है इसमें, खुबानियाँ लगी हैं और ये अभी आहिस्ता आहिस्ता शहतूत लगा हुआ है। बड़े मीठे शहतूत होते हैं।
तो वो अभी सारा, ये देखें लेमन कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये सारे लगे हुए हैं। यहाँ पे छोटी सी बैठने की जगह बनाई हुई है यहाँ पे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता बड़े होंगे दरख्त, तो फिर इनकी शेप बनेगी, तो पता चलेगा कि कैसी लुक आती है इसमें। ये देखें जी, ये हमारी प्यारी प्यारी बकरियां हैं। और 2 बकरियां हमने ली थी। एक का नाम, वो जो काली वाली बकरी है पीछे, उसका नाम अजवा है, और दूसरी ब्राउन वाली का सुकैया है। ये आगे जो दोनों हैं, ये दोनों उसके बच्चे हैं। एक उस काली वाली बकरी का ये बेटी है उसकी, और वो उसका बेटा है। अब तो माशाल्लाह 8-8 महीने के हो गए हैं, काफ़ी बड़े हो गए। ये ब्लैक वाली है, ये वाली जो आगे है ये उसकी बेटी है, और वो जो सींगों वाली है पीछे, ये अजवा है। बेचारी थोड़ी कमज़ोर हुई हुई है अभी, और ये जो है आहिस्ता आहिस्ता अब सेहत पकड़ेगी। हम थोड़े दिनों बाद आपको दिखाएंगे कि इसकी सेहत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये ज़रा गई हुई थी कहीं दूसरे फार्म पे। ये बकरा है, ये बकरी है। ये थोड़ी कमज़ोर हुई हुई है क्योंकि इसका अभी जो है ना 5 मंथ की थी, तो फिर इसका मिस कैरेज हो गया। 2 बच्चे थे बड़े सेहतमंद किस्म के, जो बेचारी के ज़ाया हो गए, जिस वजह से इसके ऊपर थोड़ा सा इसकी हेल्थ पे थोड़ा इफ़ेक्ट हुआ। बाकी माशाल्लाह बकरी बड़ी है, बहुत अच्छी ज़बरदस्त है। तो आइए चलते हैं आगे, जाके देखते हैं आगे क्या क्या है। ये आगे अब हम आपको जाके दिखाते हैं कि नासिर भाई के पीछे पीछे हमने ड्रोन उड़ाया, और जाके हमने देखा कि वो पट्ठे काटने गए हुए थे। तो अब वहाँ पे जाके अब हम देखते हैं कि वो कैसे पट्ठे काट रहे हैं। ये देखें जी, ये हमारी ज़मीन पे माशाल्लाह पट्ठे लगे हुए हैं। ये नासिर भाई इन पट्ठों को काट रहे हैं। तो हम फार्म पे बैठे बैठे हमने ड्रोन उड़ाया और उनके पास हम पहुंच गए और उन्होंने हमें देख लिया। ये देखें जी, वो आप सबको वेव कर रहे हैं, और ये उनके यहाँ से वो सारे काट चुके हैं। ये साथ दूसरी उनकी रेडी आ गई, जिस पे अब वो पट्ठे ला देंगे और लाद के वापस फार्म पे लेके आएंगे। ये उनके साथ दूसरा बंदा होता है जो कि उनकी हेल्प करता है। तो ये अब यहाँ से जानवरों के लिए खाना तैयार खाना कट रहा है, और ये फिर फार्म तक उन तक पहुँचेगा, जिसको कुतर के तो फिर उनको हम डालेंगे।
ये अब हम जहाज़ उड़ाते उड़ाते वापस फार्म की तरफ आ रहे हैं। नासिर भाई को देखा है वो क्या कर रहे थे। वो जो आगे आपको वाइट सा नज़र आ रहा है, उसके जो फर्स्ट नंबर पे जो है ये जहाँ गाड़ी खड़ी है, ये है हमारा फार्म। तो अब हम जहाज़ उड़ाते उड़ाते यहाँ पहुँच गए हैं। अभी हम आपको नज़र आएगा कि हम भी यहाँ पे जहाँ से वीडियो बना रहे थे जहाज़ उड़ा रहे थे, तो हम भी आपको बीच में नज़र आएंगे। वो देखें साइलेज की बेल्स पड़ी हैं माशाल्लाह। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने आपको फार्म का ओवरऑल विज़िट कराया। इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में हम डिटेल में आपको हर चीज़ बताएंगे, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, कैसे कैसे हम कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ हमने लगाई है और डेली रूटीन क्या क्या है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ रब्ता रहेगा। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह फिर आप सबसे मुलाकात होगी।